वीडियो में जेटेट का ये मैं दूसरी वीडियो में शूट कर रहा हूँ और लाभ हानि से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न हैं मैं जीरो टू एडवांस लेवल का, जी हाँ, आप अगर कुछ नहीं जानते मैथ में फिर भी आपको मैं जीरो से एडवांस लेवल तक इतना तैयारी करा दूंगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ आपको, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आने वाले होंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जेटेट का लाभ हानि का ये क्वेश्चन मैंने अभी निकाला हुआ है। ये क्वेश्चन सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सीटेट 2024 में 2024 में आया हुआ है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ जिनको कोई नॉलेज ना हो। तो जैसे आप सब जानते हैं कि जो लाभ होती है तो लाभ किस स्थिति में होती है, लाभ तब होगी जब आपका जो है विक्रय मूल्य से हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। अब इसको इजीली एग्जांपल के तरह समझना चाहेंगे तो आप कोई चीज 3 रुपया में खरीदते हैं और 4 रुपया में बेचते हैं, तो अगर आपसे पूछेंगे कि आप कितना लाभ कमाया तो आप बोलेंगे 1 रुपया लाभ कमाए। कैसे पता चला, आपने तुरंत क्या किया, जिसमें बेचा मतलब 4 रुपया में 3 रुपये को माइनस किया। तो लाभ का वही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी तरह अगर हानि पूछेंगे आपसे, जैसे पूछ देंगे आपसे कि हानि कितने का हो, तो देखिए हानि का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैंने आपको पूछा कि 2 रुपया में आपने खरीदा था, 1 रुपया में बेच दिया, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे 1 रुपया का लॉस हो गया। तो वो लॉस कैसे पता चला, जब आपने क्या क्या क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस किया। तो सेम फॉर्मूला वही होता है हानि का, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि क्रय मूल्य से आप माइनस कर लेंगे किसको, विक्रय मूल्य को, तो ये बन जाएगी आपकी हानि। देखिए फॉर्मूला यहाँ तक नहीं रुकती है, फॉर्मूला लाभ परसेंट, हानि परसेंट, ये सारी चीजें पूछा जाता है। तो सारी चीजें मैं भी बताऊंगा एक एक करके। अब देखिए कभी कभी निकालना पड़ता है आपको कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम लोग लाभ और डिवाइडेड बाय लाभ बटा क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य गुना 100%। देखिए इससे क्या होता है कि लाभ प्रतिशत निकलता है, मतलब फॉर्मूला सिंपल है, लाभ बटा क्रय मूल्य पर ही तो लाभ निकालेंगे ना। आप ऐसा सोचिए कि लाभ किस पर निकलता होगा। जैसे आपने 4 रुपया में खरीदा, 5 रुपया में बेच दिया, तो आपने लाभ जो कैलकुलेट आप बेसिकली करते हो वो क्रय मूल्य पर ही करते हैं, इसीलिए डिवाइडेड में क्रय मूल्य आता है। उसी प्रकार अगर हानि प्रतिशत अगर निकालना हो आपको, तो हानि प्रतिशत में भी होता है हानि और डिवाइडेड बाय वही क्रय मूल्य, इसमें भी क्रय मूल्य पर ही हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर 100%। तो ये बेसिक फॉर्मूला बताएं। अभी और जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाएंगे और फॉर्मूला आएंगे, सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो अब देखिए अब मैं क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको बहुत इजीली धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप जो बनाएंगे क्वेश्चन देख के ही बना लेंगे आप। लेकिन मैं आपको बेसिक लेवल मजबूत कर रहा हूँ, जो बाकी वीडियो में आपको कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़ आता हूँ। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर कितना 28% छूट देकर 324 रुपया की कीमत पर बेचता है और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया है। यदि वो उस मूल्य पर उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आप सबको समझ में नहीं होगा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजें समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे एक चीजें मिलेगी आपको, अंकित मूल्य, ठीक है। तो ये अंकित मूल्य क्या होती है, अंकित मूल्य उसको बोलते हैं जो मूल्य छपा हुआ होता है। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में क्या होती है, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों मीडियम का प्रयोग करूंगा। तो अंकित मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस मतलब जो छपा हुआ रुपया होता है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 28% छूट। एक चीज याद कीजिए कि जो भी आप दुकान में सामान खरीदते हैं उस पर जैसे आपको छूट दिया जाता है तो उस पर आप खरीद के लाते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि अंकित मूल्य पर जो भी डिस्काउंट मिलेगा इसके बाद वो चीजें क्या बन जाएगी, विक्रय मूल्य बन जाएगी। बस ये आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद कितना 324 रुपया में बेचता है। तो अंकित मूल्य तो पता ही नहीं है क्या है, तो अंकित मूल्य को क्या लिखेंगे, एमपी लिख लेते हैं, मतलब अंकित मूल्य। इसी पर छूट कितना मिलता है, 28%। अब देखिए 28% पर छूट मिलेगा, मतलब परसेंट 100 पर मिलता है। तो 100 में आपको 28 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 100 माइनस क्या कीजिएगा, 28, और डिवाइडेड बाय 100%। इसी का तो आपका वैल्यू दिया हुआ है 324, इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 324। अब इसको निकालना चाहेंगे आप तो एमपी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 28 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा भैया, यहाँ पर 9 में ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 324। ठीक है, ये चीज़ आप सबको समझ में आ रही है। तो आप देखिए इससे क्या निकलेगा, इससे हम लोग का एमपी निकल जाएगा। एमपी का मतलब क्या हुआ कि अंकित मूल्य हम लोग का निकल जाएगा। और जब अंकित मूल्य पता चल जाएगा तो अंकित मूल्य फिर आगे हम लोग इसको काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो एमपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाय 100, ये और ये आपका ये। दैट मीन्स क्या हुआ कि 324 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी बोल रहा है कि इसी अंकित मूल्य पर 18% छूट देंगे। तो अभी बताए थे आपको, जैसे छूट दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये तो अंकित मूल्य हम लोग को पता चल जाएगा। तो अंकित मूल्य जब पता है तो फिर आगे का इसका स्टेप हम लोग तो अभी मैंने जैसे बताया था कि अंकित मूल्य पर जैसे ही आप डिस्काउंट देंगे तो वो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो अंकित मूल्य आपका तैयार है। और यहाँ पर बोला है साफ साफ इस पर 18% छूट दे रहा है, तो इसी पर 18% छूट हम लोग लेंगे। तो 18% छूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई कितना 72 और 18% अब छूट दीजिए। अब बताइए कितना बोल रहा है, 18% का छूट। तो 18% का छूट, अब जैसे क्वेश्चन को कि एमपी यहाँ पे दिया हुआ था, मार्क प्राइस दिया हुआ था, इसमें 18% का छूट दे रहा है। 18% का छूट मतलब 100 में 18 रुपये आप क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए। 18 रुपये जैसे माइनस करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, मतलब 82 कितना हो जाएगा, 82। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ कट जाएगा, काट दीजिए, ये दोनों कट जाएंगे और कुछ कटेंगे, ये देखिए ये शायद कट जाएगा आई थिंक। देखिए 2 से पहले काटिए, 2 से 36, इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 140। फिर इसको देखिए 3 से ये कट जाएंगे, 3 से 12 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दाएँ 30, 3 अट्ठे 24, 12 एका 12, 12 नम कितना होता है 108। तो आपका जो मिल गया वो 9 इंटू 41, इसको जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 69, ये हो जाएगा 369। अब देखिए ये तो एसपी आ गया। एसपी का मतलब मैंने बताया था क्या, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ था 300 रुपये। तो आप बताइए कि अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने जैसे बताया था कि लाभ का फॉर्मूला, लाभ इक्वल टू क्या होता है, लाभ इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो इसमें जैसे माइनस कर लीजिएगा तो 369 माइनस 300, तो आपका जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर माइनस करके बताइए, सिर्फ आएगा 69। देखिए यहाँ तक समझ में आ रही होगी कि क्या किया मैंने, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस किया। आप देखिए इसमें क्या बोला, एक लाभ प्रतिशत बोला है आपका। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने पीछे लिख दिया था अभी कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ और बटा क्रय मूल्य गुना 100%। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है आपको 69 का, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो दिया हुआ 300 रुपया, 300 और गुना 100%। अब देखिए 2 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 23%, मतलब 23%। देखिए ऑप्शन सी। देखिए यहाँ मैं जितना भी बता रहा हूँ कोई रटा हुआ चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे हो रही है। ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ बता दिया, मैं आपके अनुसार बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार चीज़ों को समझ पाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने क्या बताया कि एसपी यहाँ पर मतलब आपका सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, और क्रय मूल्य तो दिया हुआ ही था, उससे हम लोग को लाभ पता चल गया, लाभ से लाभ प्रतिशत निकाल लिया, और वही क्वेश्चन में बोला था। तो ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछेंगे। क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है और इसी तरह के बर्बाद हो जाए। जी हाँ, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने भी सीटेट क्वालिफाई किया है, और जब मुझे 110 नंबर के आसपास आए थे तो मैंने जाना कि एक्चुअली कि प्रैक्टिकली क्या होती है, कि मैथ्स को कैसे डील करना पड़ता है। तो वही मैं अप्रोच आपको दे रहा हूँ। लोग देखते हैं जो आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। यहाँ पर बोलता है कि जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है, और जब वस्तु बी को 400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वो दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 352 रुपया में बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए सीटेट 2023 में आया हुआ है। तो देखिए एक फॉर्मूला देख लीजिए, जब इस तरह के क्वेश्चन हो आपको सीपी निकालना हो, सीपी मतलब हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट, और मल्टीप्लाई क्या होता है एसपी। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग दोनों का क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, मतलब क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, फिर पता चल जाएगा लाभ हो रही है कि हानि हो रही है।
तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग CPU1। तो CPU1 में क्या करेंगे 100, जैसा मैंने बताया। तो इस पर क्या हो रहा है, आपका हानि हो रहा है। हानि हो रहा है दैट मीन्स कितना होगा 20% का हानि, तो 80 हो जाएगा। और गुना SP कितना दिया हुआ 384। यहाँ पर 1 0 कट जाएगी, 8 से करेंगे तो कितना होगा 8 चौके 32। यहाँ पर 6 बच जाएंगे, 8 8 64। ये कितना आ जाएंगे 480 रुपये आ जाएंगे CPU1। अब उसी तरह CP2 निकालते हैं। तो CP2 में देखिए क्या बोल रहा है, वस्तु B को 400 रुपये में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। तो यहाँ भी उसी तरह बनाएंगे, ये 100 करेंगे और ये लाभ हो रहा है इस बार, तो इस बार 125 हो जाएगा, लाभ में प्लस होता है। और कितने में बेच रहे हैं 400 रुपये में। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही 5 से इसको 25 से काट दीजिए, 25 25 125 और 25 चौके 100, 5 से काट दीजिए, 5 8 40 0। तो यहाँ पर कितना होगा 320। अब दोनों को जब टोटल कर देंगे ना, तो टोटल करेंगे तो इधर है 480 है और इधर 320। आप कर सकते हैं आराम से, कितने हो जाएंगे 800 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएगा 800। तो ये तो आपका क्या आ गया CP आ गया टोटल, और SP जो था आपका वो कितना था 852 रुपये। तो आप साफ साफ बता रहे हैं कि कितने का लाभ दिख रहा है आपको, प्रॉफिट कितने का दिख रहा है 52 रुपये का दिख रहा है। अब इसी का हम लोग क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP और मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट बताइए कितने का है 52 रुपये का है। CP कितना है आपका, CP देख लीजिए, CP आपका है 800 रुपया, 800 और गुना 100%, 2 0 कट गया यहाँ पर 8 से। तो ये आपका देखिए कितना हो जाएंगे 8 छक 48, 8 छक 48, 4 बच गए। तो मतलब पॉइंट जैसे लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40%। तो 6.5 देखिए कौन सा ऑप्शन पे, ऑप्शन ए में ही है। देखिए एक्चुअली लाभ कितने हो रहे हैं 6.5% का हो रहा है। देखिए बहुत डिफिकल्ट लग रही थी क्वेश्चन, लेकिन इजी से समझिए आप, बहुत ही इजीली बना लेंगे। एक बार फिर मैं समझाता हूँ कि क्या कर रहा है। दुकानदार A 384 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है, और जब वो वस्तु B को 400 रुपये में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। यहाँ पर देखिए आपका विक्रय मूल्य दिया था, तो मैंने दोनों यहाँ से क्या निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता था तो लाभ अपने आप निकल जाता माइनस करके। अब जब लाभ निकल गया तो फिर लाभ प्रतिशत में मैंने निकाल लिया। आई होप आपको इजीली चीज़ों को समझ में आ रही होंगी।